गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग और शांति वीडियो को देखें और अंतर देखें। देखिए, जैसे कल मैंने आपको पार्ट 1 कराया था, फ्यूचर इंडेफिनिट पार्ट 1 कराया था। आज हम आपको पार्ट 2 करा रहे हैं इसी का। कल हमने आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बताया था। आज हम उसका इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे। देखिए, परीक्षा के माध्यम से ये सेंटेंस बहुत ही उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। जो भी विद्यार्थी इस सेंटेंस को नियम के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी का सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। इसलिए सही विद्यार्थी इस सेंटेंस को ध्यानपूर्वक देखें और पेन और नोटबुक लेकर के साथ साथ से उतारते चलें। लेकिन जो विद्यार्थी इसको रटेंगे उनका कभी भी सही नहीं होगा। क्यों? ग्रामर में जब तक नियम हमारे दिमाग में नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी सही नहीं कर सकते। इसलिए रटना नहीं है, केवल वाक्य बनाना है हमें। हम आपको सेंटेंस बताते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वाक्य में ये सबसे पहले क्या दिया हो तो उसकी अंग्रेजी हम कभी नहीं लगाएंगे। उसके स्थान पर हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में एमडी फर्स्ट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव आएगा और प्लस उसके बाद में अदर वर्ड आएंगे और प्लस उसके बाद में वर्ड चिन्ह आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे सरल तरीका यही है कि सबसे पहले हमें इस भाषा को लिखना चाहिए। इस पर हम अमल करेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि किसी विद्यार्थी का कोई भी सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। सही विद्यार्थी मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुने, अच्छी तरह से देखें। क्योंकि सेंटेंस को करने के लिए हमने पूरी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट हमें इसका कुछ नहीं मिला। इसका रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिला। कारण ये क्या है कि हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं। हमें पूर्ण रूप से तैयार होना होगा ये बात बनाने के लिए। देखिए, जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। केवल अपना मन एकाग्र करना है और सेंटेंस को बनाना है। और बना हम तभी पाएंगे जब हमारे दिमाग में सारे नियम होंगे। अब देखिए, जब ये नियम हमारे दिमाग में है, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया। क्या हम कल एक सेब खाएंगे? आप लोगों की आवाज में जरा, कल हम एक सेब खाएंगे। अब देखिए कि ये सेंटेंस लिखा है कल हम एक सेब खाएंगे। अब क्या हम कल एक सेब खाएंगे? सेंटेंस हमारा ये है कि क्या हम कल एक सेब खाएंगे। बच्चे बड़ा बहुत तरीके देते हैं, जल्दी कर देते हैं और जल्दी में ही हमारे सेंटेंस ये गलत हो जाते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो समझ लेना कि हमने कोई पढ़ाई सही तरीके कर ही नहीं रहे हैं। अब सबसे पहले हम जाएंगे क्रिया पर। क्रिया क्या है? खाना है। इसमें लिखा हुआ है गे।
और गे किसकी पहचान है? फ्यूचर इंडेफिनिट की। इतना समझ में आ गया? हमने बता दिया क्या पहले आए तो क्या किया, अंग्रेजी मत लगाओ। अब देखना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वी है। अब क्या बता दिया हमने इसमें कि जहाँ आई और वी आए वहाँ पर हम सेल लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट आए वहाँ बिल का प्रयोग करते हैं, तो वी मिल गया हमें, तो यहाँ सेल का प्रयोग होगा। देखिए वी और ये टेक। अब हमें क्या है, देखिए हम आगे एक सेब, कर्म क्या कर रहे हैं भाई, एक सेब ही तो खा रहे हैं हम। क्या कर्म कर रहे हैं, एक सेब खा रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे क्या ही मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि वो कभी कभी यानी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, एक ही वर्ड बड़े ध्यान से देखना है। सेब देखने में तो ये कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे, तो जब इसका उच्चारण करेंगे एप्पल, तो एप्पल में ए आ रहा है। क्या आ रहा है? यदि में ए आ रहा है तो हम एन का प्रयोग कर देंगे, एन एप्पल। कब खा रहे हैं? कल खाएंगे। देखिए बड़ी सावधानी पूर्वक जब हमने ये वाक्य बनाया तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अब इन्हीं सेंटेंसों के माध्यम से हम ग्रामर में हर चीज सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये चीज हमारे पास नहीं होगी हम कोई भी चीज यानी सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले दूसरा वाक्य देखिए मेरा, मोहन क्या मोहन अपने विद्यालय नहीं जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें वाक्य मिले कि क्या मोहन अपने विद्यालय नहीं जाएगा। सबसे पहले हमें क्या मिल गया, वाक्य हमारा नकारात्मक है, गा मिल गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो फिर आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो विल मोहन नॉट गो टू हिज स्कूल। देखिए इतने तरीके से हमने ये दो एग्जाम्पल आपको दिए। इसी अगर हमें इसी नियम के तहत हम हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं। आएगा, पक्का आएगा। क्यों गलती कर रहा है? पक्का आएगा, कटेगा नहीं, 100% 2 आएगा। कि बिना प्रीपोजिशन के बाकी बनेगा ही नहीं। गोहिज बनेगा कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, गोहिज बोल देंगे कि वेल मोहन नॉट और गो हिज स्कूल। क्या सेंस निकल रहा है इसका? विदाउट प्रीपोजिशन नो सेंस। सबसे पहले हमें यही तो देखना है। हमें देखिए जब ये सारी चीजें बना रहे हैं और बनाने के बाद में मैं इतना कर लिया, हमने समझ लिया कि हमने ये इंट्रोगेटिव आपके वाक्य सीख लिए। नेक्स्ट है अगला डबल इंट्रोगेटिव बारे में बताएंगे आपको, जो इस तरीके से देखिए अब इंट्रोगेटिव का जो नियम आता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, प्लस शैल विल का यूज करेंगे।
सेल बेल प्लस आपकी नोट आ गई और प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस आपका ऑब्जेक्टिव आ गया सॉरी एमबी फर्स्ट एमबी सेकंड एमबी फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया और प्लस अब आपका आएगा ऑब्जेक्टिव और प्लस अदर आएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। सेम वही नियम है। रीजन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जो भी व्यक्ति प्रश्न करे, रीजन आए, कार्ड बताए, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए जब हमने कोई एग्जांपल लिया, मीरा कल एक गीत क्यों नहीं गाएगी। मीरा कल एक गीत क्यों नहीं गाएगी। सबसे पहले हमारी रीजन आ गया हमारा ये क्यों सबसे पहले मिल गया, हमें कुछ और नहीं करना है क्योंकि लिए हम वाई का यूज करेंगे। वाई विल मीरा नॉट। अब देखिए गाना भी हो गया आपकी सिंग अ सॉन्ग। कब नहीं गा रही? कल नहीं गा रही है। देखिए जब हमें कोई तकलीफ इस वाक्य में नहीं हो रही बनाने के लिए, अब इस तरीके से हम जो वाक्य बना रहे हैं और बनाने के बाद में हाँ TOMORROW। चलो ठीक है देख लेंगे। अभी क्या से कर दूंगा इसको मैं टुमारो। जब इस तरीके से बात क्या हमने बनाया, नेक्स्ट वाले को देख लीजिए। रमेश कल आगरा कैसे नहीं जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर डालो तो कैसे को हाउ विल रमेश नॉट गो टू आगरा टुमारो। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, बनाने हमें इसी नियम से हैं। जब तक देखिए हमारे पक्ष में सही मजबूती से हमारे पास ये नियम नहीं होंगे, हम बात बड़ा कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इन्हें को कैच करना होगा, अपने सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि कोई भी वाक्य आपका कभी भी गलत नहीं होगा, कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। लेकिन हमें हर नियम के अकॉर्डिंग चलना है। अगर नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको ऐसा ही वाक्य हो, कितना भी टफ वाक्य हो, कैसा भी हो, आपको बनाने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। सही विद्यार्थी इस नियम को सही तरीके से नोट कर लें। नोट करने के बाद ध्यान रखना, नोट करने के बाद में इसका रिवीजन अवश्य करें। दो के माध्यम से आप भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और जो नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता दें, मैं उसका आंसर आपको देखने के बाद दूंगा।